आपकी बात का सार ये है कि इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन रिलीजन में असली मुक्ति संसार में रह के नहीं है, उस संसार से स्थायी रूप से जाने पे है, आने जाने में नहीं स्थायी रूप से जाने में गए, अब वापसी नहीं है। जी सर, मतलब राजनीतिक घटना के तौर पर स्वतंत्रता की अपनी महत्ता थी, बट ये विचार भी अलग तरीके से उदात्त विचार है। दर्शन को लेके किसी और साथी का विचार प्रश्न था। जी, अभी आपने जो इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत हमको मोक्ष की बात बताई, कैवल्य की बात बताई, तो क्या सर वेस्टर्न फिलॉसफी में भी हम इस तरीके की कोई मोक्ष जैसी कोई अवधारणा देखते हैं जो कि एक तरीके से हमारी फ्रीडम को, स्पिरिचुअल फ्रीडम को दर्शाता है? वेस्टर्न फिलॉसफी में और वेस्टर्न रिलीजन में थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, लेकिन हाँ, वहाँ भी ऐसे लोग हैं। मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब वो नहीं है तो जो हम लोग समझते हैं। सेकुलरिज्म का असली मतलब होता है इहलोकवाद, जो मानता है कि यही दुनिया अंतिम सत्य है, इसके परे कोई दुनिया नहीं है। दिस वर्ल्डलीनेस को मानने वाले तो स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात नहीं करते। ऐसे कार्ल मार्क्स बिल्कुल नहीं करते हैं। आप जॉन लॉक से पूछेंगे, बिल्कुल नहीं करेगा। जो भी मार्क्सिस्ट होंगे या डार्विन से बात करेंगे, बिल्कुल नहीं मानेगा उस चीज़ को। तो जो भी लोग मानते हैं कि दिस इज़ द ओनली वर्ल्ड, देयर इज़ नो अदर वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात नहीं करते। पर जिनको यहाँ के कुछ दर्शनों की तरह भरोसा है कि इसके बाद कुछ है, वो मानते हैं कि स्पिरिचुअल फ्रीडम होनी चाहिए। उसमें दो तरह के विचार हैं जो सेमेटिक धर्मों में है। सेमेटिक धर्म का मतलब है यहूदी, ईसाई और इस्लाम, एक ही चेन के धर्म है तीनों। इन तीनों का मानना है कि स्वर्ग पहुंचना ही मोक्ष है। मोक्ष नहीं बोलते, मुक्ति बोलते हैं वो लोग, लिबरेशन है। अगर आप उनका पीछे थोड़ा सा देखेंगे कहानी, बाइबल का जो चैप्टर 1 है उसका नाम है जेनेसिस। जेनेसिस में बताया गया कि दुनिया उनिया कैसे बनी, सब कुछ कैसे हुआ। उसको पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। उसकी शुरुआत में क्या है कि जो गॉड है, मतलब गॉड का मतलब यहूदियों के लिए जो जाहवे या यहोवा है, इस्लाम में जो अल्लाह है, और ईसाइयत में जो गॉड है, उसने, वो स्वर्ग में रहता है। उसने दुनिया बनाई। पहले उसने एडम को बनाया, फिर ईव को बनाया। एडम को बनाया, फिर एडम क्योंकि अकेला बोर हो रहा था, उसकी बोरियत दूर करने के भाव से और थोड़ा पूर्णता आने के लिए एडम की एक एक्स्ट्रा हड्डी से ईव को बनाया। तो पहली औरत कैसे बनी समझ लीजिए इस बात को, मतलब क्लैरिटी रहनी चाहिए इसमें, है ना। तो वहाँ ये बहुत विवाद की बात है वहाँ पर उन समुदायों में। अब वो लोग वहाँ पर थे, तो गॉड ने उनसे ये कहा कि तुम मेरे बेटे हो और तुम भी हो ही, कुछ भी करो, यहाँ आराम से रहो, बस एक चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, वो मत करना।